नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जय सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। और अब हम अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बीटा कन्फर्मेशन और प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। किसके लिए? जो हमारे पास में सेकेंडरी प्रोटीन है उसके लिए। ठीक है, तो बीटा कन्फर्मेशन और प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर अब हम पढ़ने वाले हैं जो सेकेंडरी प्रोटीन है उसके लिए। और इसी वीडियो में हम अपनी कवर कर जाएंगे जो हमारी टर्सरी प्रोटीन है, उसे भी, उस टर्सरी प्रोटीन को भी हम अपने इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो बीटा कन्फर्मेशन के बारे में किसने समझाया था, किसने दिया था? सबसे पहले इस बारे में हम बात कर लेते हैं कि बीटा कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर दिया किसने था। ठीक है, तो बीटा कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर 1951 ईस्वी में पोलिंग ने प्रपोज किया था। ठीक है, ये एक अनदर कन्फर्मेशन है किसके लिए? बीटा प्रोटीन के लिए, या बीटा कन्फर्मेशन, और हम इसे बोल देते हैं क्या? बीटा कन्फर्मेशन और प्लेटेड सीट। ठीक है, चलिए एक बार इसकी थ्योरी को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। इन 1951 पोलिंग प्रपोज अनदर कन्फर्मेशन फॉर प्रोटीन। ठीक है, सन 1951 ईस्वी में पोलिंग ने प्रोटीन के लिए एक अलग से कन्फर्मेशन प्रपोज किया था जिसे हम जानते हैं बीटा कन्फर्मेशन और प्लेटेड सीट कन्फर्मेशन के नाम से। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसे हम किस नाम से जानते हैं? बीटा कन्फर्मेशन और प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर के नाम से। ठीक है, सॉरी, कन्फर्मेशन नहीं, स्ट्रक्चर के नाम से। इन दिस कन्फर्मेशन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर एक्सटेंडेड एंड और लीड साइड बाई साइड। ठीक है, लीड साइड बाई साइड। इसमें क्या होता है? इस वाले स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वे एक दूसरे के साइड वाइज चलती हैं। अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं, जल्दी ही हम इसका स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। एक चैन हमारी चलती चली आएगी कुछ इस टाइप से, और दूसरी चैन भी ठीक उसी की साइड में इसी टाइप से हमारी चलती हुई चली आएगी। अब इसके जो स्ट्रक्चर होंगे इस टाइप से भी हमारे टू टाइप्स के हो जाएंगे। एक हमारा कौन सा हो जाएगा? एक हमारा हो जाएगा पैरेलल सीट, पैरेलल वाला, पैरेलल प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एंटी पैरेलल सीट स्ट्रक्चर। अब हम इसमें दो पढ़ेंगे इसके, एक पैरेलल वाला और एक एंटी पैरेलल वाला। पैरेलल वाले में तो हमें ये देखना है कि जो हमें चेन एक बार मिली है वो हमारी उसी सीरीज में हमें मेंटेन करनी। ठीक है, एक बार मेंटेन सेम करेंगे, सेम चेन चलेगी, और दूसरी बार में हम उसे मेंटेन करेंगे अपोजिट, एंटी पैरेलल करेंगे। एक चेन ऊपर से स्टार्ट होगी तो दूसरी चेन फिर उसके नीचे से स्टार्ट होगी। तो इस टाइप से हमें इसके दो पॉइंट इसके पढ़ने हैं। ठीक है, आइए इसकी बाकी थ्योरी भी क्लियर कर लेते हैं। दे आर होल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। द स्ट्रक्चर रिसेंबल द प्लेटेड फोल्ड्स ऑफ drapery and is therefore known as beta plated sheet. Two types of plated sheets are possible. एक पैरेलल शीट प्लेटेड है, ठीक है, पैरेलल प्लेटेड सीट है, और दूसरा हमारे पास में है एंटी पैरेलल सीट। ये दो टाइप के हमारे स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास में है। ठीक है, इनके बारे में हमने लिखा भी सिंपल है। इन दिस स्ट्रक्चर द ऑल चेन्स रन द सेम डायरेक्शन सो इन फिगर ए। अब हम इसके फिगर बनाने वाले हैं। फिगर ए पहले से बना हुआ नहीं होगा, फिगर हम साथ साथ बनाएंगे ताकि आप फिगर बनाना भी साथ के साथ सीख जाए। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे बहुत से कहते रहते हैं सर बोर्ड पे पढ़ाइए। बेटा बोर्ड पे भी आएंगे, पहले जो आपका सिलेबस है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाए। जैसे यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपका रिविजन होगा फिर वो रिवीजन आपका बोर्ड पे हो जाएगा। और ये भी बोर्ड से कम नहीं है, अगर आप समझना चाहेंगे तो आराम से समझ सकते हैं। बोर्ड पे भी यही समझाया जाएगा जो आप यहाँ से समझ रहे हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास में है इसका बी पॉइंट, एंटी पैरेलल सीट। इन दिस स्ट्रक्चर चेन रन अल्टरनेटिवली, ठीक है, अल्टरनेटली इन अपोजिट डायरेक्शन एज सो इन फिगर बी। अब जो हमने बी है उसमें एंटी पैरेलल लगा रखा है, इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया हुआ है। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर इन सॉलिड प्रोटीन आर आल्सो कंफर्म्ड बाय एक्सरे एनालिसिस। और ये हमने जो निकाल के, जो हमें ये नोन हुआ है, कैसे पता चला है कि इस टाइप का भी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का? तो वो हमें पता चला है जो हमारे पास में एक्सरे एनालिसिस होता है उससे। ठीक है, एक्सरे एनालिसिस से। ठीक है, दिस चेन आर फाउंड पैरेलल इन केराटिन एंड एंटी पैरेलल इन फाइब्रोन। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे पैरेलल में, तो इसमें हमें जो पाई जाती है उसका नाम क्या है? हमारे पास में ये वाला है, इसमें केराटिन वाला। ठीक है, अब ये वाला केराटिन वाला। ठीक है, और जो एंटी पैरेलल है ये हमारे पास में कौन सी होती है? फाइब्रिन होती है। ठीक है बच्चों, देख लिया बेटा ये आपने। ठीक है, अब इसके बाद में भी हम बात करने वाले हैं किसके? इनके स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। इनका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा? स्ट्रक्चर क्लियर करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से इनकी थ्योरी क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी थ्योरी क्लियर होना बहुत ही जरूरी है।
आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होती है तो आप कहते हो सर हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, बीटा कन्फर्मेशन और प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, प्रोटीन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अल्फा कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। ये बीटा या अल्फा कन्फर्मेशन और प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर जो हमने दिए हैं वो सेकेंडरी प्रोटीन के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, ये किसने दिया था बीटा वाला? पाउलिंग ने दिया था, 1951 में दिया था। ठीक है, ये इन्होंने किसे समझाया था? कन्फर्मेशन समझाया था, किसका? प्रोटीन का। दोबारा से अल्फा कन्फर्मेशन एलिक्स में समझाया हुआ है और इन्होंने किसमें समझाया था? इसे बीटा के नाम से। ठीक है, और इसे इन्होंने अलग से नाम भी दे दिया था बीटा कन्फर्मेशन और प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। इस कन्फर्मेशन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वे एक्सटेंडेड होती हैं एंड आर लेड साइड बाय साइड। ठीक है, और वे एक दूसरे से साइड बाय साइड जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, एंड आर लेड साइड बाय साइड, दे आर होल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और वे एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। द स्ट्रक्चर रिसेंबल द प्लेटेड फोल्ड ऑफ ड्रापरी एंड इज देयरफॉर नोन एज बीटा प्लेटेड सीट। ठीक है, और यहाँ पे हम इन्हें क्या बोल देते हैं? बीटा प्लेटेड सीट। टू टाइप्स ऑफ प्लेटेड सीट्स आर पॉसिबल। ये टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक पैरेलल सीट प्लेटेड और जो सेकंड वाला है वो हमारे पास में कौन सा है? एंटी पैरेलल सीट, और दूसरा हमारे पास में है इसमें एंटी पैरेलल सीट। अगर हम बात करेंगे पैरेलल प्लेटेड सीट के बारे में तो इसी स्ट्रक्चर में सेम डायरेक्शन में हमारे पास में चेन जुड़ी हुई होती है। बी पॉइंट की बात करेंगे, एंटी पैरेलल सीट की बात करेंगे, तो इस स्ट्रक्चर में जो चेन रन करती है वे कैसी करती हैं? अल्टरनेटली इन अपोजिट डायरेक्शन। और जो हमने शो कर रखा है कहाँ? फिगर बी में। फिगर ए और फिगर बी हम बनाने वाले हैं, हमारे पास में पहले से फिगर बना हुआ नहीं है। तो चलिएगा अब हम फिगर बनाना शुरू करते हैं। अपना फिगर हमारा बना हुआ पहले से नहीं है। फिगर के लिए सबसे पहले हमें एक चेन बनानी होगी, फिर साइड में दूसरी चेन, फिर तीसरी चेन। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ए बनाएंगे पैरेलल वाला, और ये हमारा किसका है? केराटिन का है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा यहाँ से। एन, और एन से जो हमारे पास में यहाँ अटैच है, एन से अटैच है हमारे पास में आर सी एच, आर सी एच से अटैच है हमारे पास में यहाँ सी, और सी ने बना रखा है डबल बॉन्ड ओ, और फिर सी से ही एक अटैच है कौन? एन, एन से एक अटैच है एच, और एच भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, और एन से जो नेक्स्ट अटैच है ये अटैच हमारे पास में है एच सी आर, एच सी आर। ठीक है, ये यहाँ पे है, ये किसी से अटैच अलग से नहीं है। फिर एच सी आर के बाद में जो हमारे पास में आता है नीचे, ये हमारे पास में आ जाता है सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड से हमारे पास में आ जाएगा एन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से हमारे पास में कौन आ जाएगा? एन आ जाएगा। एन से कौन अटैच है? एच अटैच है। फिर एन से एक और जुड़ा हुआ है हमारे पास में, ये हमारे पास में होता है आर सी एच, सॉरी आर सी एच। अब आर सी एच से फिर कौन अटैच है? फिर अटैच है हमारे पास में यहाँ सी। चलिए इतना ही रहने देंगे, ये चैन अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, इसी टाइप से ये हमारी चलती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ सी से हमारे से कौन अटैच होगा? ओ अटैच होगा, और फिर सी के साथ में ही सी से एक बॉन्ड से कौन अटैच होगा? एन। ठीक है, नीचे से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में सी ओ आ गया है यहाँ पर, और इससे जो हमारे पास में नीचे है ये हमारे पास में कौन आ जाएगा? ये हमारे पास में आ जाएगा एन। चलिए स्पेस नहीं है, यहाँ से बाद में देखेंगे। अब दूसरी चेन भी आपको इसके साथ साथ सेम इसी टाइप से चलानी है। एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, तो दूसरा स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ से ही शुरू कर देता हूँ इसके साथ साथ ही एन। अब ये एन पे इसी टाइप से चला हुआ है एन, और एन से कौन अटैच था हमारे पास में? ये अटैच था आर सी एच। अब आर सी एच से कौन अटैच था? सी। सी से कौन अटैच है? डबल बॉन्ड से ओ। अब इसी सी से कौन अटैच है? इस सी से अटैच है एन। एन से कौन अटैच है? एच। तो यहाँ पर इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब एन के बाद में कौन आता है हमारे पास में? एन के बाद में आता है एच सी आर। ठीक है, अब एच सी आर के बाद में हमारे पास में कौन आता है यहाँ पर? ये हमारे पास में आता है सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये यहाँ पर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। सी के बाद में कौन आ रहा था हमारे पास में? NH है, यहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास में NH। फिर N के बाद में हमारे पास में आता है RCH,
अब RCH के बाद में कौन आता है यहाँ पर हमारे पास में C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ हमारे पास में कौन आ जाता, ठीक है, यहाँ इसके बाद में हमारे पास में आ जाता N, और N के बाद में कौन आ जाता H, ठीक है, इस टाइप से। अब ये N फिर दोबारा से चल जाता, ठीक है। तो ये इसी टाइप से इनकी सीरीज चलती चली जाएगी। अब आप इसमें कितने ही बना लीजिएगा, इसी टाइप से इनकी सीरीज चलती चली जाएगी। चाहे आप नेक्स्ट बना के देख लीजिए इसमें, ठीक है। हम फिर से शुरू करेंगे, किससे शुरू करेंगे, N से शुरू करेंगे इस टाइप से। और ये हमारे पास में दोबारा से कौन आ जाएगा यहाँ RCH, फिर इसके बाद में हमारे पास में कौन आ जाएगा C से डबल बॉन्ड से O, और C से ही कौन जुड़ा हुआ था हमारे पास में N, और N से कौन जुड़ा हुआ था H, ये आ जाएगा बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है। फिर N से कौन अटैच है, HCr है। फिर HCr इसमें C से कौन अटैच है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। फिर C से कौन अटैच है, C से NH अटैच है, N के साथ में H बना देंगे। फिर N के साथ में कौन आ जाएगा यहाँ RCH आ जाएगा। फिर RCH से कौन अटैच है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, ठीक है। और N से कौन अटैच है H, इस टाइप से ही हमारे आते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ इस N से भी कौन अटैच होगा हमारे पास में H होगा, ये डैश डैश करके ऐसे आ जाएगा, ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसी टाइप से इनके बॉन्ड बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो हमारा ये वाला सिस्टम है जो मैं अभी आपको शो करा रहा हूँ, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा पैरेलल है, ठीक है। ये हमारा कौन सा सिस्टम है, पैरेलल है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। ये हमारा पैरेलल सिस्टम है, जिसमें हमने देखा है किसे, पैरेलल प्लेटेड शीट को। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है, सेकंड वाला स्ट्रक्चर हमारे पास में कौन सा है, एंटी पैरेलल प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम एंटी वाला बनाएंगे, चलिए एंटी वाला बना लेते हैं। अब एंटी वाले में हमारे पास में जो सबसे पहले है, ये हमारे पास में है RCH, C का बॉन्ड ओपन करेंगे। फिर इसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड HCr, इसी टाइप से बनाते हुए जाना है। फिर इसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर C से अटैच है हमारे पास में N के साथ में H अटैच है। फिर N से जो अटैच है वो अटैच है हमारा HCr, ठीक है। और HCr के बाद में जो हमसे अटैच है वो C है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N से अटैच है हमारे पास में H, और फिर यहाँ से ही हमारे पास में अटैच है HCr, और इसके बाद में हमारे पास में कौन है C, ठीक है। अब आपको जो सेकंड वाला जो शुरू करना है वो शुरू कहाँ से करना है, N से ही शुरू करना है, ठीक है। जैसे हमने C पे एंड करा है इसका, ऐसे ही हमें जो शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, सेकंड वाला पोर्शन हमें इसका N से शुरू करना है। अपोजिट चेन इसकी हमने इसे ले लिया, ठीक है। यहाँ मैंने N लिया, ठीक है। N के बाद में हमारे पास में कौन आ जाएगा, RCH आ जाएगा। RCH के बाद में हमारे पास में कौन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। C डबल बॉन्ड O के बाद में हमारे पास में कौन आ जाएगा, N और H, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। N के बाद में कौन अटैच हो जाएगा, चाहे आप यहाँ से देखते रहिएगा, NH आ गया है। इसे NH के बाद में कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, ये जाएगा HCr, ठीक है। अब HCr के बाद में C से कौन अटैच हो जाएगा, C क्या बना के रखिएगा, डबल बॉन्ड। जब C डबल बॉन्ड बना के रखिएगा, ये यहाँ से आ जाएगा। C के बाद में फिर हमारे पास में कौन आ जाएगा, N, ठीक है। अब N से कौन अटैच होगा, N से अटैच होगा H के बाद में इससे दूसरा कौन अटैच होगा, HCr, ठीक है। अब HCr के बाद में इससे कौन अटैच होगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इसी दूसरे बॉन्ड से यहाँ पर अटैच होगा इसके साथ में N बॉन्ड H, ठीक है। तो ये यहाँ से आ जाएगा इसमें हाइड्रोजन। अब ये भी सीरीज इसकी इसी टाइप से चलती चली जाएगी। अब N के बाद में हम बात करेंगे तो फिर हमारे पास में कौन आ जाएगा, RCH। अब एक बॉन्ड और ओपन को इसका ओपन हो जाएगा, ठीक है, RCH। या इस टाइप से करिएगा। अब इसके कितने भी स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, अगर ये वाला बनाएंगे हम फिर दोबारा से सेम आ जाएगा, ठीक है। ये NH हमारा किसके सामने आएगा, CO के, ठीक है। और ये जो हमारा ये वाला है ये किसके सामने आ जाएगा, NH के। ये जो हमारा यहाँ पे आया है ये किसके सामने आ जाएगा, CO के। चलिए एक बार इसे भी बना लेते हैं, इसमें कोई ऐसी हमें प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। दोबारा से बनाएंगे तो हमारे पास में इसकी भी 3 चेन ही हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये हमने इसका यहाँ से शुरू कर दिया है इसमें RCH। अब RCH के बाद में हमारे पास में कौन आया हुआ था यहाँ पर, यहाँ हमारे पास में आया हुआ है CO, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास में कौन आया हुआ था, यहाँ NH आया हुआ था, N और N के साथ में कौन था, H था, ठीक है। यहाँ से जोड़ देंगे। फिर N के साथ साथ हमारे पास में कौन आया हुआ था, यहाँ पे HCr आया हुआ था। HCr के बाद में C से कौन अटैच था, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से जुड़ जाएगा ये हमारा, ठीक है। फिर CO के बाद में हमारे पास में कौन था, NH था, N के साथ में ऐसे लगा देंगे, इसका बॉन्ड वापस बन जाएगा डॉट डॉट करके। फिर N के साथ में एक हमारे पास में जो अटैच है वो हमारे पास में कौन था, HCr था। HCr के बाद में हमारे पास में कौन था यहाँ पर, N, और N से कौन अटैच था, H। ये एक यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर N के बाद में HCr आ जाएगा, और HCr के बाद में फिर दोबारा से हमारे पास में कौन आ जाएगा, C, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ इसी टाइप से इनके हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हुए चले जाएंगे, जिस टाइप से ये मैंने आपको बना के इसमें दिखाया है, ठीक है। जिस टाइप से मैंने ये बनाए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी टाइप से ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बनाने हैं। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, जो हमारे पास में एक और बचा हुआ है, वो हमारे पास में बचा हुआ है इसी वीडियो में है हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमें अपना टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में और बात करनी है अपनी। Tertiary structure of proteins. The tertiary structure refer to the three dimension shape of the protein. जो हमारे पास में टर्सरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, इसमें क्या होती है, इसकी 3 डायमेंशन शेप होती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल विच रिजल्ट फ्रॉम द ट्विस्टिंग, बेंडिंग एंड फोल्डिंग द हेलिक्स। अब इसमें इसकी 3 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, इसमें ट्विस्टिंग भी होगी, बेंडिंग भी होगी, और साथ साथ में इसकी क्या आ जाएगी, फोल्डिंग भी हो जाएगी। द टर्सरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व द फोल्डिंग ऑफ एंटायर मॉलिक्यूल। दिस फोल्डिंग में इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, और इसी कंडीशन में शो कर जाता है किसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी और आयनिक बॉन्डिंग को भी। बात करेंगे किसकी, इसकी कोवैलेंट बॉन्डिंग की और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। द टर्सरी स्ट्रक्चर assembled by a protein under normal condition of temperature and pH is its almost stable arrangement and is called the native conformation or native state of the protein on account of the folding following 2 types of molecular shape are possible। अब इस कंडीशन में इसकी 2 टाइप की मोलिकुलर शेप हो जाएंगी, ठीक है। एक तो इसके पास में हो जाएगी फाइब्रस, और दूसरी इसके पास में जो हो जाएगी वो आ जाएगी ग्लोबुलर, ठीक है। तो एक तो फाइबर स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका, जो हमने फर्स्ट वाला लिखा है, और दूसरा हमारे पास में आ जाएगा इसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। चलिए एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। दिस इन्वॉल्व लार्ज हेलिक्स कंटेन, इसके पास में एक लार्ज हेलिक्स होता है, एंड इट इज वेरी रिग्ड, और ये क्या होता है, थोड़ा सा जटिल सा होता है, ठीक है, एक दूसरे में जकड़ा हुआ सा होता है। इट पोजेज ऑलमोस्ट द शेप ऑफ ए रोप। अब इसकी शेप जो हो जाती है रोप के जैसे हो जाती है। फाइबरस स्ट्रक्चर इज फाउंड इन सिल्क, कोलाजन एंड अल्फा केराटिन्स। द poses a large helix contain and have rod-like rigid shape and are insoluble in water। वाटर में कैसे हो जाएगा, insoluble हो जाएगा। इस कंडीशन में इसकी शेप कैसे हो जाएगी, रोड के जैसी हो जाएगी, ठीक है, लाइक राइजिड शेप, और ये कैसे हो जाएगा, insoluble हो जाएगा किसमें, वाटर में। द स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन ट्रिपल हेलिक्स इज शो इन फिगर। अभी स्ट्रक्चर हम इसका बनाएंगे, हमें अलग से मिला हुआ इसका स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर हमें इसका बनाना है, स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी हमें पता चलेगा। चलिए एक बार जो आपके नोट्स होंगे, जो नोट्स में आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे वो आपको पहले से प्रिंटेड मिलेंगे, तो याद रखिएगा नोट्स आपको जो मिलने वाले हैं वो इसके टाइपिंग वाले मिलने वाले हैं आज, ठीक है। हैंड राइटिंग के नहीं होंगे, वे टाइपिंग के होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हमारा होने वाला है। ये हमारे पास में इसकी 1 शेप है, फिर इसके बाद में हम इसकी सेकंड शेप लेंगे साथ साथ इसी टाइप से ही, ठीक है। जैसे हमने 1 लिया है ऐसे ही हम इसका सेकंड वाला टाइप की शेप लेंगे। ये हमारे पास में इसकी सेकंड आ गया। अब बात करेंगे इसमें 3 होते हैं, 3, ठीक है, 3 डायमेंशन शेप में हमारा होता है। अब हम इसका थर्ड वाला और बनाना है, तो इसका जो थर्ड शेप होगी वो हमारी कुछ इस टाइप से होगी।
ये हमारे 3 डायमेंशनल शेप में होगा, जिस टाइप से हमने ये अभी आपको स्ट्रक्चर बना के इसका शो किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसके बीच बीच में इसके पॉइंट से होंगे। चलिए एक बार पॉइंट को इसके क्लियर कर लेते हैं। अब जो इसके पॉइंट होंगे वे कुछ इस टाइप के आपके दिखने वाले हैं। हमने यहाँ से शुरू करा है, तो इसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको इसमें से बने हुए दिखाई देंगे इस टाइप से। फिर यहाँ के एक और बन जाएगा, फिर यहाँ से चलेंगे इसमें, फिर ये जाके इसके साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे वाले की बात करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा, फिर ये आ गया 1 हमारे पास में, फिर यहाँ से चलेगा सेकंड वाला आ जाएगा, फिर चले थर्ड आ जाएगा, फिर यहाँ से चलेगा हमारे पास में फोर्थ आ जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, अब इसी टाइप से हमारे में इसमें हर किसी में इसका स्ट्रक्चर बना हुआ होगा 1, फिर यहाँ से ऐसे चलेगा, एक और बन जाएगा इसके पास में 2। ठीक है, अगर आप इसका एक पॉइंट बनाएंगे तो उसमें आपको एक ही शो करना है, जैसे स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं आप। 1 बना दिया, अटैच करिए, फिर हटाइएगा, 1 बनाइएगा, अटैच करिएगा। ठीक है, इसी टाइप से आपको इसमें अटैच करना है। आप इसमें कितने भी बना सकते हैं, बीच में एक ही रखिएगा। ठीक है, तो मैं इसे अब ऐसे भी करके बना सकता हूँ, मैं इसे यहाँ से लेके यहाँ ले जाता हूँ ऐसे करके। तो एक मेरा यहाँ आ जाएगा 1, ये 2, ये 3, और इस वाले में भी आप इसी टाइप से बनाइएगा। ठीक है, बनाएंगे तो याद रखेंगे बीच में आपको क्या दिखाना है, इसमें एक इसका बॉन्ड दिखाना है, एक एमीन दिखाना है, जो हमारे पास में एक एमिनो एसिड है हर किसी के बीच में। ये सारा का सारा इसी टाइप से आपको बना हुआ मिलेगा, मगर ये आपका पहले से बना बनाया होगा, ये प्रिंट होगा। ठीक है, जो बुक में बना हुआ है, जो हमारे पास में नोट्स में हमने अलग से बना रखा है कवर करके, वो आपको बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, हैंड वाला बना हुआ नहीं होगा। अब बात करेंगे इसकी कौन सी, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की। अब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की और बात कर लेते हैं हम इसके, जो सेकंड वाला हमारे पास में इसका पॉइंट है। चलिए, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में हमने इसमें दिखाया है ग्लोबुलर दिस प्रोसेस ए पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसमें भी हमारे पास में क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन ही है, विच कॉन्सेप्ट partly of helix selection and folded about the random coil selection to give a spherical shape. ठीक है, in globular protein most of the polar groups lie on the molecule and most of the hydrophobic side chain the lie inside the molecule. ठीक है, अब इसके बाद में हमने इसमें लिख रखा है कि इसका जो प्रोसेस होता है, इसका जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन के जैसा होता है, विच कॉन्सिस्ट पार्टियली, ठीक है, पार्टियली ऑफ हेलिक्स सिलेक्शन, और जो हमारे पास में कैसा होगा कि हेलिक्स सिलेक्शन के जैसा होगा, एंड फोल्डेड अबाउट द रैंडम कोइल सिलेक्शन टू गिव ए स्फेरिकल शेप। और इसकी शेप कैसी हो जाएगी, एक स्फेरिकल शेप हो जाएगी। इन ग्लोबुलर प्रोटीन में मोस्ट ऑफ द पोलर ग्रुप्स लाई ऑन द मॉलिक्यूल और मोस्ट ऑफ द हाइड्रोफोबिक साइड चेन लाई इनसाइड द मॉलिक्यूल। ठीक है, आज ये वाला जो हमारा था ये हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, जो हमारा ये टर्सरी था। अब इसके बाद में हमारे पास में बचा हुआ है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और साथ साथ में हमारे पास में बचे हुए हैं फैक्टर दैट स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये तो हमारे पास में इसके 2 पॉइंट बचे हुए हैं, इन वालों को हम कवर करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ आपसे कि जो मेरी लास्ट वाली वीडियो थी वो आपने ना ही शेयर की है, ना ही वीडियो को इतना ज़्यादा आपने लाइक किया है, तो कमेंट भी करिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कौन बच्चा वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।